बैठे हैं। मेरे सम्मानित साथियों, आपको मालूम होगा कि आज हमारे तेजस्वी यादव जो बिहार के प्रतिपक्ष के नेता हैं, एक पोस्ट करते हैं कि मैंने भारत के इतिहास में मैंने पहली बार एक अति पिछड़ा को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया। शर्म आना चाहिए तेजस्वी यादव जी को। उनको अपने पिता से पूछना चाहिए, अगर बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तो इसी अति पिछड़े के बेटा के सहयोग से बने थे और माननीय कांशीराम साहब के आशीर्वाद से बने थे। मेरे सम्मानित साथियों, उनको मालूम होना चाहिए कि अति पिछड़ा नोनिया के बेटा को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने दारा सिंह चौहान को राज्यसभा का सांसद और मंत्री बना करके संसदीय दल का नेता बनाने का काम किया। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बालकृष्ण चौहान को सांसद बना करके इस समाज का सम्मान बढ़ाने का काम किया। इसी नोनिया समाज में फागू चौहान बहन जी के शासनकाल में 2 बार मंत्री रहे, आदरणीय बहन जी के कृपा से होने का काम किया। इसी नोनिया समाज में वीरेंद्र चौहान को आदरणीय बहन जी ने एमएलसी बनाने का काम किया। इतना ही साथियों गिनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब बिहार की बात लीजिए, अभी पार्लियामेंट का चुनाव हुआ है। उत्तर प्रदेश से बहन जी ने नोनिया समाज, चौहान समाज को 6 पार्लियामेंट का टिकट देने का काम किया और उस बिहार के धरती पर नोनिया के बेटा को प्रदेश का अध्यक्ष बना करके पूरे अति पिछड़ा समाज और नोनिया समाज का बहुत बड़ा सम्मान बढ़ाने का काम किया। आज बहन जी ने जब एक अति पिछड़ा के बेटा को राष्ट्रीय पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाई है तो मजबूरी में जब हम लोग का कार्य जब गांव तक जा रहा है, अति पिछड़ा का आवाज गूंज रहा है और सारे अति पिछड़ा बहुजन समाज पार्टी के लिए गोलबंद हो रहे हैं, तो लालू जी और तेजस्वी जी और मोदी जी और हमारे नीतीश जी अब नकल कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी का कॉपी कर रहे हैं और महिला के दर्द को आदरणीय बहन जी बखूबी समझती है। आप सभी जानते हैं कि माननीय कांशीराम साहब जब बहुजन समाज पार्टी बनाए तो उन्होंने नारा लगाया कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। यह माननीय कांशीराम साहब ने नारा लगाया और माननीय बहन जी जब उत्तर प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री बनी तो उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों को लाखों हेक्टेयर जमीन, बीघा नहीं, 2 बीघा नहीं, 3-3 बीघा, 4-4 बीघा, 5-5 बीघा गरीबों को जमीन बांटने का काम किया। यह आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर काम किया। सम्मानित हमारी मां बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी महिला हैं। जब हमारे घर में, महिलाओं के घर में जब बेटी जन्म लेती थी तो हमारी महिलाएं मन उदास कर लेती थी कि हम गरीब आदमी के घर में बेटी जन्म लिया। लोग, गांव के लोग कहते थे कि घर में बेटी जन्म लिया, महाजन आ गया। मतलब लोग अपने बेटी को बोझ समझते थे, लेकिन धन है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। जब हम सब समाज के घर में, किसी के घर में अगर बेटी जन्म लेता था तो बहन जी के शासनकाल में जब ही किसी के घर में बेटी जन्म लिया तो आदरणीय बहन जी ने उस बेटी के नाम से 1 लाख रुपया जमा करने का काम किया, ताकि वह बेटी जब सियानी होगी, जब पढ़ाई लिखाई के लिए किसी का मोहताज नहीं होगी, जब शादी करने के लायक होगी तो लाखों रुपया उसका अपना खाता पर पैसा होगा। किसी महाजन के सामने, किसी बड़े माफिया के सामने हाथ फैलाना नहीं होगा। यह बहन जी ने करने का काम किया। सम्मानित हमारी माताओं बहनों, आदरणीय बहन जी ने उतना ही नहीं काम किया। आप सबको मालूम होगा, चाहे जितना बड़ा गुंडा माफिया हो, चाहे जितने बड़े सामंती ताकत क्यों नहीं हो, बहन जी के शासनकाल में अगर कोई भी बहन बेटी के ऊपर अगर थोड़ा सा भी आंख उठाकर देख ले तो या तो वह गुंडा जेल के सलाखों में बंद रहता था या तो मुंह छोड़ के बाहर भागने का काम करता था। यह काम आदरणीय बहन जी ने करने का काम किया। सम्मानित हमारी माताओं बहनों, उतना ही नहीं बहन जी ने किया, हर गांव बस्तियों को बहन जी ने गोद लेकर के अंबेडकर समग्र विकास योजना चला करके, कांशीराम समग्र विकास योजना चला करके, तमाम संत गुरु महापुरुषों के नाम पर काम करके आपके घर में हॉस्पिटल से लेकर के पीडीएस के दुकान से लेकर तमाम सुविधाएं देने का काम किया। और उतना ही नहीं मेरे माताओं बहनों, हम गरीबों को बहन जी ने पक्का मकान दे करके, 2 कमरा का मकान दे करके, लेटरिन, बाथरूम, टाइल्स और पानी टंकी लगा करके हम माता बहनों को बड़े जो सामंती, जो धनी मनी लोग थे उनके मुकाबले में हम गरीब बहनों को खड़ा करने का काम किया। यह आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने काम करने का काम किया। इसलिए सम्मानित साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, क्योंकि काफी दूर से चल करके हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय इंजीनियर रामजय गौतम साहब जो बहन जी के विशेष दूत के रूप में आपके बीच में आए हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को उनकी बातों को सुनना बहुत जरूरी है।
अंत में मैं ये कहना चाहता हूं, खास करके मैं अपने नोनिया समाज के कुछ हमारे भाई यहां जिम्मेवार साथी बैठे हैं। मेरे सम्मानित साथियों, आपको मालूम होगा कि आज हमारे तेजस्वी यादव जो बिहार के प्रतिपक्ष के नेता हैं, एक पोस्ट करते हैं कि मैंने भारत के इतिहास में मैंने पहली बार एक अति पिछड़ा को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया। शर्म आना चाहिए तेजस्वी यादव जी को। उनको अपने पिता से पूछना चाहिए, अगर बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तो इसी अति पिछड़े के बेटा के सहयोग से बने थे और माननीय कांसीराम साहब के आशीर्वाद से बने थे। मेरे सम्मानित साथियों, उनको मालूम होना चाहिए कि अति पिछड़ा नोनिया के बेटा को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने दारा सिंह चौहान को राज्यसभा का सांसद और मंत्री बना करके संसदीय दल का नेता बनाने का काम किया। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बालकृष्ण चौहान को सांसद बना करके इस समाज का सम्मान बढ़ाने का काम किया। इसी नोनिया समाज में फागू चौहान बहन जी के शासनकाल में 2 बार मंत्री रहे, आदरणीय बहन जी के कृपा से होने का काम किया। इसी नोनिया समाज में वीरेंद्र चौहान को आदरणीय बहन जी ने एमएलसी बनाने का काम किया। इतना ही साथियों गिनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब बिहार की बात लीजिए, अभी पार्लियामेंट का चुनाव हुआ है। उत्तर प्रदेश में बहन जी ने नोनिया समाज, चौहान समाज को 6 पार्लियामेंट का टिकट देने का काम किया और उस बिहार के धरती पर नोनिया के बेटा को प्रदेश का अध्यक्ष बना करके पूरे अति पिछड़ा समाज और नोनिया समाज का बहुत बड़ा सम्मान बढ़ाने का काम किया। आज बहन जी ने जब एक अति पिछड़ा के बेटा को राष्ट्रीय पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाई है तो मजबूरी में जब हम लोग का कर्म जब गांव तक जा रहा है, अति पिछड़ा का आवाज गूंज रहा है और सारे अति पिछड़ा बहुजन समाज पार्टी के लिए गोलबंद हो रहे हैं, तो लालू जी और तेजस्वी जी और मोदी जी और हमारे नीतीश जी अब अकल नकल कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी का कॉपी कर रहे हैं। सारे लोग समझ चुके हैं ये झूठे और फरेब, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हो, आपको लोग जान चुका है। जब हमारी बहन बेटी की इज्जत लूटी जाती है, हमारे ऊपर जुल्म जाति अत्याचार होता है, तो नहीं मुख्यमंत्री हमारा सुधि लेता है, न विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हमारा सुधि नहीं लेता है। ये भी छोड़ देता है, राम भरोसे छोड़ देता है कि आपको जो होता है सो होने दो। इसलिए सम्मानित साथियों, एक ही पार्टी है बहुजन समाज पार्टी और एक ही नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और एक ही चुनाव चिन्ह, हाथी चुनाव चिन्ह। जो हाथी चुनाव चिन्ह जो नीले झंडे के नीचे आप देख रहे हैं, इसी नीले झंडा और हाथी निशान के तहत ही आपका मान सम्मान स्वाभिमान और बिहार में आपका उचित भागीदारी मिलेगा। निश्चित रूप से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जदयू हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जितने छोटे भाई नेता जो दलाली कर रहे, चाहे मुकेश सहनी हो, सबका ईंट का जवाब पत्थर से दे करके एक तरफा वोट बहुजन समाज पार्टी को अति पिछड़ा समाज करेगा। और सबसे ज्यादा बिहार में अगर कोई टिकट मिलेगा तो बहुजन समाज पार्टी के द्वारा हमारे आदरणीय बहन जी के आशीर्वाद से और माननीय हमारे राम जी गौतम साहब, हमारे अनिल कुमार चौधरी जी, शंकर गौतम जी के आशीर्वाद से सबसे ज्यादा आपको सम्मान मिलेगा। इसलिए अभी से आप लोग लग जाए, देर नहीं करे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद।